बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका हकीम मुबारक अली। आज का हमारा मौजू है बुक रीडिंग। ये किताब पढ़ने का एक सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। और भी प्ले लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है, आप चैनल पर जाकर उसको जो है ना तफसील से आप प्ले लिस्ट में जाके अपने मतलब की वीडियो जो है ना आप देख सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर हमें कुछ चीज़ों की समझ है या कोई चीज़ अच्छी है तो वो दूसरे लोगों को भी पता चलना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये इसी का सिलसिला है, क्योंकि सारा दिन हम पंजाबी बोलते रहते हैं, ज़रा उर्दू बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है और तलफ़्फ़ुज़ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उसको आप दरगुज़र कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो हम जो बात कर रहे हैं कि कश्फ़ वल महजूब, इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं हज़रत अली बिन उस्मान जलाबी या अली बिन उस्मान बिन अली अल जलाबी अल गज़नवी हैं, जो कि अल-मरूफ़ हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी हैं। लाहौर में इनका मज़ार है। आज का दिन जुमेरात है और तारीख़ 14 अगस्त 2025 है। आजकल हज़रत अली अजवेरी के अलैहिर्रहमा के सालाना उर्स मुबारक की जो तकरीबात हैं वो तकरीबन शुरू हैं लाहौर में। हम कोशिश करेंगे कि इस किताब का मुताला इस तरह लिख कर ना करें, बल्कि सीधा किताब से ही आप लोगों को पढ़कर सुना दिया जाए, क्योंकि क्योंकि तफसील से लिखी गई है। और किताब का जब मुताला किया जाता है तो मालूम होता है कि ये किताब लिखने वाले के पास कितना वसी इल्म है। इसकी वजह से इसका मतलब ये है कि तो बात हो रही थी कि किताब लिखने वाले के पास कितना वसी इल्म है। इस इल्म की एक छोटी सी मिसाल इस तरह से आपको मैं बता देता हूँ कि अगर किसी शख्स को किसी मकाम पर आप देखते हैं, आप जा रहे हैं, किसी बंदे को देखते हैं या आपका कोई जानने वाला है, आप उसको देखते हैं तो आप उसका ज़ाहरी मकाम, ये बंदा किस मकाम पर, किस ओहदे पर फायज़ है, आप बता सकते हैं। मगर आप उस शख्स की बातनी हालत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस मकाम पर कायम है। इस किताब में आप अलैहिर्रहमा ने बहुत से औलिया कराम के बातनी मकामात की निशानदही की है कि वो किस मकाम पर या किस दर्जा पर फायज़ हैं और वो मकामात कौन कौन से हैं। ये किताब यानी कि कश्फ़ महजूब के मुताले के दरमियान हमें मालूम हो जाएगा। असल किताब फ़ारसी ज़बान में है और क्योंकि हमारी ज़बान उर्दू है इसलिए हम उर्दू तर्जमा के साथ इसका मुताला करेंगे। अब मैं ये किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, तो इसका जवाब ये है कि अगर आपको किसी भी अच्छी बात का या अच्छी चीज़ का इल्म मालूम हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वो बात आप दूसरे लोगों तक पहुँचा दें। मैंने कश्फ़ महजूब का मुताला काफ़ी मरतबा किया है और हर मरतबा ऐसा ही लगा कि मैं पहली मरतबा ही पढ़ रहा हूँ। हर मरतबा मेरे इल्म में नई चीज़ ही आई है। दूसरी वजह ये है कि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है कि आपने किताब कश्फ़ुल महजूब पढ़ी है, तो बहुत सारे लोगों का जवाब था कि वक्त नहीं मिला। अब क्योंकि मैंने एक चैनल बनाया हुआ है तो मैंने सोचा कि चलो मैं किताब पढ़कर आपको सुना देता हूँ, शायद किसी का भला हो जाए। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप सुन लें, आप आराम से सुन तो सकते हैं ना। जो तर्जमा हम पढ़ेंगे वो हज़रत सैयद मुफ्ती ग़ुलाम मोइनुद्दीन नईमी साहब ने किया है और कुतुब खाना इमाम अहमद रज़ा साहब का है जिसने ये शाया किया है। ये तर्जमा मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि तर्जमा करते हुए मुतरजम ने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, इससे अंदाज़ा होता है कि तर्जमा करने वाला कितने वसी इल्म का मालिक है। इसमें यानी कि इस उर्दू तर्जमे में उर्दू के काफ़ी मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जो कि शायद बहुत सारे लोगों को समझ ना आए। लेकिन इन अल्फाज का इस्तेमाल मुतरजम की मजबूरी थी, क्योंकि जिस किताब का वो तर्जमा कर रहा है उसका हक़ इन अल्फाज के बग़ैर अदा नहीं हो सकता था। बाज़ दफ़ा मजबूरी बन जाती है, क्योंकि तर्जमा करते हुए जिस मकाम या जिस लेवल का लफ्ज़ लिखा हुआ हो तो मुतरजम उसी लेवल का लफ्ज़ तर्जमा में इस्तेमाल करता है ताकि लफ्ज़ की वसअत का अंदाज़ा हो सके। मैं पढ़ते वक्त कोशिश करूँगा कि अल्फाज की अदायगी दुरुस्त तरीके से करूँ, और अगर मेरे पढ़ने में गलती हो जाए या कोई लफ्ज़ की अदायगी में
غلطی ہو جائے تو میں آپ سے ابھی معافی کا طلبگار ہوں۔ امید ہے میری کم علمی اور کم عقلی پر آپ درگزر کریں گے۔ ایڈوانس میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو صرف میں یہ بتاؤں گا کہ حضرت علی حجویری علیہ الرحمہ نے کتاب کیوں لکھی، اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ انہوں نے اس کتاب میں خاص طور پر اپنا نام بھی تحریر کی ہے، کیونکہ اس کتاب سے پہلے انہوں نے اپنی کسی تحریر یا کتاب میں اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ اب اس کتاب میں اپنا نام تحریر کیوں کیا، اس کی وجوہات پر بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتاب کے مطالعے سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس کتاب میں انہوں نے جو ہے یہ اپنا نام خاص طور پر کیوں استعمال کیا ہے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی آپ سے کوئی علمی یا عقلی سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کا جواب کتنی تفصیل سے دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اس سوال کے جواب میں ایک بڑی کتاب لکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مشکل ہی ہو جائے گا۔ شاید کافی علم والے لوگ جانتے ہوں کہ اس کتاب کشف المحجوب کے لکھنے کا مقصد ایک سوال کے جواب میں یہ کتاب پوری لکھی گئی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ سوال کرنے والے کا مقام اور جواب دینے والے کا مقام کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے وہ سوال دیکھیں گے کہ آخر وہ سوال کون سا ہے کہ جس کے جواب میں ایک کافی بڑی کتاب لکھی گئی۔ تو اس کتاب میں حضرت علی حجویری سرکار خود جو ہے نا یہ سوال جو ہے نا درج کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ پڑھنے کی، اور اگر تلفظ میں کوئی غلطی ہوگی تو آپ نے مجھے معاف کر دینا ہے۔ صورت سوال ہے کہ حضرت ابو سعید غزنوی نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے تحقیقی طور پر بیان فرمائیے کہ طریقت و تصوف اور ان کے مقامات کی کیفیت اور ان کے مذاہب و اقوال اور رموز و اشارات کیا ہیں، اور یہ کہ اہل طریقت و تصوف اللہ تعالیٰ سے کس طرح محبت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں پر تجلیات ربانی کے اظہار کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کی ماہیت کی کنہ کے ادراک سے عقلیں حجاب میں کیوں ہیں، اور نفوس انسانیہ اس کی حقیقت سے کیوں منفرد ہیں، اور صوفیاء کرام کی ارواح کو اس کی معرفت سے کیسے راحت و آرام ملتا ہے۔ نیز اس ضمن میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ بھی بیان فرمائیے۔ امید ہے کہ سوال آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سوال یہ سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتا دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کتاب کے مطالعے سے پہلے آپ کو سمجھا دوں گا جتنا بھی میرے پاس علم ہے۔ باقی اللہ سب سے بہتر علم عطا کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو اگلی ویڈیو ہے نیکسٹ اس میں کتاب شروع کریں گے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا حکیم مبارک علی۔